कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सियासत में लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय का एक्शन, संसद सदस्यता रद्द करने की जारी किया आदेश। राहुल गांधी को नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को सुनाई 2 साल की सजा की वजह से गई सदस्यता। लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर राहुल की पहली प्रतिक्रिया, मैं भारत के आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर खड़गे ने जताई आपत्ति, कहा राहुल को सच बोलने की मिली सजा, लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरी, सवाल उठाने वालों पर केस लाद दिए जाते हैं। अभिषेक मनु सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, सरकारी संस्थाओं का किया जा रहा है दमन, हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बोले सीएम गहलोत, क्या राहुल गांधी देश की आवाज है, तानाशाही के खिलाफ आवाज और मजबूत होगी। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है बीजेपी, न्यू इंडिया में निशाने पर विपक्ष। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, देश को तबाह कर रहे हैं मोदी, किसी को जेल भेजा जा रहा है तो किसी की सदस्यता रद्द की जा रही है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बोले उद्धव ठाकरे, देश में चोर को चोर कहना हुआ अपराध, चोर लुटेरे अब तक आजाद, राहुल को सजा हो गई, ये लोकतंत्र की हत्या। अखिलेश ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने पर साधा निशाना, कहा झूठे केस दर्ज कर सदस्यता की जा रही है रद्द, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, सूरत कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, किसी को जाति सूचक शब्द कहने का हक नहीं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल ने कई बार झूठे बयान दिए, खुद को संविधान से ऊपर समझते राहुल गांधी, वायनाड के लोगों को राहुल से छुट्टी मिली। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बोले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, कहा फैसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई, राहुल ने माफी क्यों नहीं मांगी। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंडी में कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन, के इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, बारामती में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आक्रामक, राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। नवरात्र पर काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मेगा सौगात, 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 19 परियोजनाओं का पीएम ने किया लोकार्पण, 9 परियोजनाओं को किया शिलान्यास। वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे का तोहफा, प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम ने कहा रोपवे से काशी का आकर्षण और बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ने से काशी का होगा विकास। सीवेज प्लांट और सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण की प्रधानमंत्री ने रखी आधारशिला, बनेंगे फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और कबड्डी कोर्ट। आज वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस, वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने टीबी के खिलाफ जन भागीदारी को बताया अहम हथियार, कहा देश ने नई सोच के साथ टीबी के खिलाफ काम किया। सीएम योगी ने कहा टीबी मुक्त भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प।
आज भी नहीं हो सकी लोकसभा की कार्रवाई। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित, बिना बहस फाइनेंस बिल पास। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अन्य दलों के साथ मार्च, जेडीयू ने बनाई दूरी। दिल्ली पुलिस आए हैं। खालिस्तानी अमृतपाल केस में बड़ा खुलासा, हरियाणा रोडवेज बस से भागा अमृतपाल। अमृतपाल ने कुरुक्षेत्र से पकड़ी रोडवेज बस, ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ। खालिस्तानी अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस, यूपी उत्तराखंड समेत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर लगे अमृतपाल सिंह के वांटेड पोस्टर, हर आने जाने वाले पर नजर। रायपुर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ खालिस्तानी के समर्थन में मिली रैली निकाल रहे हैं युवक। कानपुर के पाखंडी करौली बाबा के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला, गैराज में रखी हैं महंगी गाड़ियां। करौली बाबा ने कुछ सालों पहले ही बनाई अरबों की संपत्ति, गैराज में मिली फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू समेत 12 गाड़ियां। डॉक्टर को पीटने के आरोप में कानपुर के करौली बाबा पर केस दर्ज, पूछताछ के लिए आश्रम गई पुलिस। बाबा ने कहा, वकील के सामने ही करूंगा बात। कानपुर में करौली बाबा पर एक और परिवार ने लगाया आरोप, झारखंड से इलाज कराने के लिए आए बेटे और पिता दोनों हो गए थे गुम। गुरदासपुर में बीएसएफ ने बरामद किए हथियार, पाकिस्तान से भेजी गई थी खेप। भारत सरकार की शानदार मुहिम, अब सैटेलाइट से जोड़ी जाएंगी देश भर की स्मार्ट क्लासेस। गांव देहात के छात्र अब सीधे संचार माध्यम से रखेंगे अपनी बात। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकार की तरफ से अब लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम। इसके तहत एक मशीन करेगी 40 टेस्ट, 30 सेकंड में बीमारी पहचानेगा ये हेल्थ एटीएम। गुरुग्राम की साइबर सिटी में हुई मॉक ड्रिल, किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को परखा गया। सोनीपत में भी 5 जगहों पर हुई भूकंप की मॉक ड्रिल, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों की जांच के लिए हुई मॉक ड्रिल। बुलंदशहर में भूकंप के बढ़ते खतरे को लेकर एनडीआरएफ के साथ पुलिस ने जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की, हर स्थिति को परखा। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लिया प्राकृतिक संरक्षण पर आधारित महान पर्व सरहुल में हिस्सा, पूजा अर्चना के अलावा पारंपरिक मंदिर पर लगाई थाप। रांची में भी सरहुल पर्व की धूम, लोगों ने प्रकृति संरक्षण का लिया प्रण, पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। सरहुल पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, ढोल की थाप पर आदिवासियों के साथ थिरके। जैसे थिरका जाता है। पाली में गणगौर पूजन के अवसर पर रवाली कलश लेकर महिलाओं ने की पीपल की पूजा, मंदिर में लगी कतार। खरगोन में निमाड़ में 3 दिवसीय गणगौर का हुआ शुभारंभ, सुलह श्रृंगार पर खुली माता की बाड़ी पहुंची महिलाएं और युवतियां, पूरी श्रद्धा से की पूजा। मेरठ की गार्गी ने किया मां बाप का नाम रोशन, मुकबधिर होने के बावजूद साइन लैंग्वेज से सीखी शूटिंग, नेशनल लेवल पर जीता सिल्वर मेडल। समस्तीपुर में प्रशासन की अनोखी पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या रोको जागरूकता रथ को डीएम ऑफिस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वडोदरा में 27 साल की महिला ने पेश किया आत्मनिर्भरता की मिसाल, अपने 7 साल के बेटे की परीक्षाओं के बावजूद अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी। पटना में महावीर मंदिर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, मंदिर में स्थित शिवलिंग का किया रुद्राभिषेक। सवाई माधोपुर में सिंधी समुदाय ने निकाली भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा, बैंक की धूम पर। विशाखापट्टनम में G20 समिट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बोट राइडिंग और काइट फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
डिब्रूगढ़ में G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों का एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। लोक संगीत और नृत्य के साथ मेहमानों की आगवानी। पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ सैलानियों का ध्यान खींचने के लिए रेलवे की पहल, भारत गौरव ट्रेन के जरिए स्पेशल टूर पैकेज तैयार। नागपुर से आई शानदार खबर, अपनी पुरानी स्कूटर पर मां को भारत की सैर कराने निकला बेटा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की शानदार पहल, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लाए जा रहे लंग्स को एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर। बिलासपुर पुलिस की अनूठी पहल, शहर में कई जगहों पर यातायात की पाठशाला का आयोजन, ट्रैफिक नियमों की दी जा रही जानकारी। मेघालय के रीभोई जिले में कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम ने पेश की एकता की मिसाल, 800 साल पुराने मस्जिद का किया जीर्णोद्धार। श्रीनगर में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विशेष पहल, 120 किसानों को 1200 मधुमक्खी पालन के बॉक्स दिए गए। असम के तमुलपुर में चल रहे चौथे एशियन खो खो चैंपियनशिप का शानदार समापन, चैंपियनशिप में भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज नवरात्र का तीसरा दिन, मां के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही आराधना। नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में भक्तों का तांता, लोगों ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भव्य तरीके से की गई मां की आरती। मध्य प्रदेश के रायसेन में पिंगला शक्तिपीठ की आई भव्य तस्वीरें, नवरात्र में लगा भक्तों का तांता। नानियाज के दरबार में दूर दूर से आते हैं भक्त, माता से मांगते हैं मन की मुराद। लखनऊ में उमड़ा आस्था का तालाब, मंदिरों में लगी भीड़, पूजा के लिए कतार में श्रद्धालु। प्रयागराज में ललिता देवी मंदिर में नवरात्र उत्सव दर्शन के लिए लंबी कतारें। वाराणसी के सौभाग्य गौरी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। भोपाल के कालिका मंदिर में नवरात्र की रौनक, पूजा के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। मुंबई के मुंबा देवी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर से आई आस्था की तस्वीरें, माता के दर्शन के लिए उमड़े लोग। नवरात्र के दौरान मंदिरों में चढ़ने लगा चढ़ावे का इजाफा, नवरात्र के दूसरे दिन सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर में 24 लाख रुपए का चढ़ावा। चढ़ावे में 24 लाख रुपए के अलावा 10 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी भी शामिल। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते भक्त। रायसेन में खंडेरावाली माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मान्यता है कि माता हर भक्त की पूरी करती है मुराद। नवरात्र में देखा नारी शक्ति का कमाल, विंध्याचल से रैली लेकर फतेहपुर पहुंची महिलाएं, पुलिस अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत।